गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण विज्ञानं भवति स्वयं सैव सर्वसम्पत्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तवस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। श्री गंगा माता की जय, श्री धरती माता की जय, श्री गुरु गोविंद भगवान की जय, श्री माता पिता की जय, आज के आनंद की जय, श्री परमानंद स्वरूप परमात्मा की जय। भगवान की परम प्रिय प्रेमी आत्माओं सज्जनों, परम मंगलमय समय है। ऐसे समय में सभी के लिए, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी और सन्यासी, भगवान की आराधना, लक्ष्मी नारायण की, महालक्ष्मी महाविष्णु की, परात्पर ब्रह्म नारायण की आराधना ही सर्वोपरि मानी गई है। इसमें जो ब्रह्मचारी की बात में कोई गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, किसी के गृहस्थ की वो रुचि नहीं होती है तो सीधे सन्यासी हो जाते हैं, और जिनकी रुचि गृहस्थी की ओर होती है वो गृहस्थी में प्रवेश करते हैं, वो अपने ही अनुरूप लड़की को प्राप्त करते हैं, और लड़की अपने अनुरूप लड़के को प्राप्त करती है, अपनी रुचि के अनुरूप। इसमें माता पिता की अनुमति, पूज्यों की अनिवार्य होती है। गृहस्थी जीवन बहुत ही कठिनाइयों का जीवन है। ये कठिनाइयाँ किस तरह की होती हैं, उदाहरण बताते हैं। जैसे पहाड़ पर चढ़ना और उतरना, जंगलों में विचरण करना, भयभीत हो जाता है जीवन जंगलों में, और पहाड़ों में चढ़ना उतरना ये बहुत ही शरीर में सब प्रकार से कठिनाइयों का हो जाता, कष्ट का जीवन हो जाता। इसी तरह से गृहस्थी जीवन है, ये बड़ी ही कठिनाइयों का जीवन, भयभीत जीवन करने वाला होता है, क्योंकि अनेकों तरह की आवश्यकताएं होती हैं, भोजन की, वस्त्रों की, रहने की, शरीर के रोग निवारण, चिकित्सा सुविधा, जीवन यापन। बच्चे हो जाएं तो उनको परवस्ती करना, खिलाना, पिलाना, पहनाना, उड़ाना एवं शिक्षा, इस तरह से गृहस्थी का जीवन। तीसरा,
एक जाल की भांत होता है। जैसे जंगल में शिकारी लोग जाल फैलाते हैं तो जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए वो भी बेचारे भयभीत रहते हैं, अरे कि जाल में फंस गए तो बहुत कठिनाई भुगतनी पड़ेगी। वैसे ही जंगल में कठिनाइयाँ होती हैं, अनेक तरह के जानवर रहते हैं, हिंसक और अहिंसक। तो हिंसकों से भी परेशानी, तो हिंसकों को जो कमज़ोर हिंसक होते हैं, जो बलवान हिंसकों से परेशानी होती है। ऐसे जल जंतुओं को परेशानी होती है जाल फैलाने वाले मछुआरों से। इसी तरह से ये गृहस्थी जीवन है, ये जंजाल है, बहुत कठिनाइयों का जीवन होता है। इससे बचने के लिए तो नित्य नियम पूर्वक भगवान नारायण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद की आराधना ही सर्वोपरि मानी गई है। अपने दरवाजे पर आए हुए अतिथियों की सेवा करो और जहाँ तुम जाओ वहाँ पर सद ब्राह्मण सद संतों की सदाचार्यों की सेवा करो। गंगा इत्यादि पवित्र नदियाँ हैं, उनका सेवन करो, स्नान करो, पूजन करो, वंदन करो, पान करो। और तीर्थों में जा कर के देवालयों का दर्शन पूजन और बड़े ही विनम्र भाव से सबको हाथ जोड़ करके भगवत स्वरूप समझ करके कि हमारे लिए ये सब भगवान नारायण की ही आकृतियाँ हैं, ऐसा समझ करके सबको बड़े ही आव आदर सम्मान से प्रणाम करो। सार संक्षेप से इतना ही कहा जा सकता है कि जीवन यापन करने के लिए यदि आप इंद्रियों पर निग्रह करना चाहते हैं तो गृहस्थी जरूरी होती है, और बिना गृहस्थी के इंद्रियों को वश में करना बहुत कठिनाई का काम होता है। इन कठिनाइयों को पार करने के लिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की शरण लेनी पड़ती है, क्योंकि सद्गुरुदेव स्वयं इंद्रियों का संयम किए और इंद्रियों का संयम करवाते हैं, जिससे कि सद्मार्ग आगे तुम्हारा सही हो जाए और आप जिसके लिए जन्म लिए हैं उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो और संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से, कर्म के बंधन से मुक्ति हो जाए। इसलिए सत्पुरुषों की ज़रूरत है, उनके सत्संग की जरूरत जरूरी है, वो हर समय ज़रूरी रहती है, क्योंकि हर समय संसार के जाल में आप फंसे हुए हैं। जब जाल में तो इससे छुटकारा कैसे हो, तो सत्पुरुषों के सत्संग की बहुत जरूरी है। इसलिए कर्म कांड करते हुए, संसार के कर्मों को करते हुए भी संसार से मुक्त रहना सीखना चाहिए। किस तरह से, तो भगवत समर्पण भाव से ही अपने बुद्धि विचारों में भगवान के प्रति जितने भी कर्म हैं वो समर्पित करना चाहिए। यद करोसी यदस्नासी यद जुहोसी यदासी यद तपस्या कौन्तेय तद कुरुष्व मदर्पण। जो भी आप करते हैं, खाना पीना, चलना उठना बैठना, बातचीत करना, हवन करना, किसी को दान देना, उसमें अपने श्रीहरि भगवान के ही भाव में आप सबको समर्पित करें, तो उसमें आपका ये भजन यानी भगवान की भक्ति ही हो जाती है और कर्म मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है, सुदृढ़ निष्कामता भी उसमें बढ़ती चली जाती है। इस तरह से आप निरंतर अनवरत से सतत लगे रहना चाहिए उसमें। बस इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री हरि ओम तत्सत। ये नाथ नारायण वासुदेव। अभी बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। इत्यलम। जय जय श्री हरि